Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyuday Sharma. Don't be smart, be smarter. आज हम लोग योजना मैगजीन का नवंबर एडिशन देखेंगे एंड द इंफॉर्मेशन विल बी कंडेंस्ड, शॉर्ट, प्रिसाइज एंड रेलिवेंट. सो बिना समय वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा पहला टॉपिक है G20, प्लैनेट, पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड पीस. नाउ दिस इज द मेन हेडिंग. सो अब जो भी नीचे लिखा रहेगा इट विल बी अ सबसेट ऑफ दिस. सो लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दीज वर्ड्स फॉर अ सेकेंड. First three words together make sustainable development. The last word, peace, is the need of the hour and is mentioned in Article 51 of our Constitution to promote international peace and security. Now the word G20. हर चीज़ का cause होता है, जैसे UN because of the World War, etc. Similarly, since G20 is primarily an economic grouping, इसकी जड़ें भी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1999 में स्थित है. और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज इट कवर्स द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, 75% ट्रेड एंड 85% ऑफ ग्लोबल GDP. सो विच आर दीज कंट्रीज विच आर रिप्रेजेंटेड इन द G20? हम लोग इसको पैटर्न से समझेंगे. जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो यू वॉन्ट रिमेंबर ऑल फैक्ट्स बट यू माइट रिमेंबर द पैटर्न्स. सो इन योर माइंड एक वर्ल्ड मैप का पिक्चर रखो. अब लेफ्ट से स्टार्ट करो एंड स्टार्ट काउंटिंग. एंड काउंटिंग भी सवाल जवाब से. आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका? इट्स कनाडा, US एंड मेक्सिको. हो गई 3. अब नीचे आओ और यही सवाल दोबारा पूछो. जवाब आया ब्राज़ील और अर्जेंटीना. अब चलते हैं यूरोप. सवाल पूछने पर कि विच आर द मेजर इकोनॉमीज ऑफ यूरोप गिव्स द आंसर कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK और EU एज अ ग्रुपिंग तो होंगे ही. एंड 6th है रशिया. हाँ, रशिया इज पार्ट ऑफ यूरोप अकॉर्डिंग टू UN क्लासिफिकेशन. अब आते हैं नीचे अफ्रीका में. ऑल्दो नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका, बट वो नहीं है. इट्स साउथ अफ्रीका इन द ग्रुपिंग. समटाइम्स टू रिमेंबर द फैक्ट वी यूज नेति नेति, दैट इज नॉट दिस नॉट दिस. अब चलते हैं मिडल ईस्ट. उसकी सिर्फ एक है, सऊदी अरेबिया. अब बचा एशिया, उसमें भी 6 हैं. फिर से सवाल पूछो, जवाब में आएगा सर हम इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया को तो लिस्ट से हटा ही नहीं सकते हैं. इसके अलावा 2 बचे, इंडोनेशिया और टर्की. इनको याद कर लो. बस अब एक बचा, आइलैंड नेशन, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. रिमेंबर दिस माइंड मैप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ PM ने डायरेक्टिव ये दिया था कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी एम्बिशियस और इंक्लूसिव होनी चाहिए. लेट्स टेक दीज वर्ड्स एंड मूव फॉरवर्ड. हाउ कम हमारी जो प्रेसिडेंसी थी वो इंक्लूसिव रही? क्योंकि हमने ग्लोबल साउथ को इंक्लूड किया. और दूसरा, NDLD, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में कोई भी वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं था. इट मीन्स कि हमने सबके कंसर्न्स का ध्यान रखा, विच इन टर्न मीन्स इट वॉज इंक्लूसिव. नाउ दिस डिक्लेरेशन हैड बेसिकली 5 key highlights or pillars. Pillar 1 is strong, sustainable, balanced, inclusive growth. All the words mentioned before growth says कि growth कैसी होनी चाहिए? Strong होनी चाहिए, that is resilient to shocks जैसे कि कोविड का झटका. Sustainable क्योंकि हेडिंग में भी mentioned है and it's the new normal. Balanced मतलब ऐसा ही नहीं कि सारा पैसा आप डिफेंस पे खर्च कर रहे हो, लोगों की हेल्थ केयर और एजुकेशन पे भी करो. एंड इंक्लूसिव मतलब सबको साथ में लेके चलो, सबका साथ सबका विकास. The word inclusive growth is also mentioned in the GS3 syllabus. अब this growth cannot be achieved without the active role of private sector and especially MSMEs जो supply chains का एक अहम हिस्सा है and employs a large number of people. Around 3.6 crores out of 11.10 crores are employed in the MSME sector. एंड तीसरा स्टार्टअप भी, क्योंकि वो अपने साथ इनोवेशन और जॉब्स दोनों साथ लाते हैं. द नेक्स्ट पिलर इज एक्सिलरेट प्रोग्रेस ऑन SDGs. अब आप एक्सिलरेट तो तभी करोगे ना जब गाड़ी रुकी हुई हो या धीरे चल रही हो. जी बिल्कुल. क्या कोई स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास? बिल्कुल सर. आउट ऑफ ऑल ओनली 12% आर ऑन ट्रैक एंड 30% रिग्रेस्ड सिंस 2015. फर्दर वन ऑफ द SDGs, SDG 2 बात करता है नो हंगर की. तो उसी डायरेक्शन में डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर आउटलाइंड. The word food security is mentioned in the GS3 syllabus and simply being food secure is not an option.
आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है among other things to raise the level of nutrition, और उसी के लिए we are focusing on the consumption of millets and moving away from the monoculture of wheat and rice, which are not only unsustainable due to large water consumption but also nutritionally deficient. तीसरा पिलर है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, अगेन अ सबसेट ऑफ द हेडिंग, एंड इनफैक्ट चीज़ वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मगर एक उसमें मुखौटा डाल दिया है। इसके अंदर आर्टिकल में बात करी थी लाइफ की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये इनिशिएटिव हमने लिया था एट COP26 विच हैपेंड इन 2021 इन ग्लासगो। एंड दूसरा, अंडर दिस ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट इट सेज की अलाइनिंग आर NDCs, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस विद पेरिस टारगेट्स। इसके अलावा यू ऑल नो कि जब कोविड आया तो सरकार ने एक मॉरेटोरियम पीरियड दिया था कि इस समय तक मैं लोन की इंस्टॉलमेंट्स ना भी दूं तो चलेगा। तो उसी तरह इट टॉक्स अबाउट डिजास्टर क्लॉज एंड डेट रीपेमेंट, कि लोन डॉक्यूमेंट्स में एक डिजास्टर क्लॉज भी होना चाहिए। द वर्ड डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज मेंशन्ड इन द GS3 सिलेबस। थर्ड, इट टॉक्स अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फोर्थ, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। Why plastic? Because it's non-biodegradable, toxic, and stays in the environment for so many years. Fifth and the most important, high-level principles on critical minerals. Ask yourself, can you achieve green development without relying on e-vehicles? No. And उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? Critical minerals की। अगर आप शब्दों पे गौर करो तो critical signifies it's very 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 important, मतलब आर या पार, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इसी के लिए भारत सरकार ने भी लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स रिलीज की है। अब लिस्ट पे जल्दी से एक निगाह मारो और नीति नीति लगाओ। नॉट दिस नॉट दिस। क्या इसमें यूरेनियम है? नहीं। आपको ऐसे ही कॉमन सेंस वाले सवाल से कंफ्यूज करेंगे वो। लिस्ट में एक और मेंशन है टैंटलूम, विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड फोन्स। उसकी अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि उसकी प्रेजेंस मिली है सतलज नदी में। Now सतलज नदी एंटर्स इन इंडिया थ्रू शिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश। इसका मिलन होता है ब्यास से पंजाब के अंदर। इन दोनों की मिलकर एक धारा निकलती है जो जाकर मिल जाती है चेनाब से पाकिस्तान में। ये सतलज नदी इंडस रिवर सिस्टम की बाकी ट्रिब्यूटरी से सबसे लंबी है। इसमें भाखरा नंगल डैम और रोपर वेटलैंड भी है। अब देयर आर टारगेट्स दैट वी हैव आउटलाइंड फॉर अस टू एड अस इन द ग्रीन डेवलपमेंट जर्नी। पहला तो जो जमीन ऑलरेडी डिग्रेडेड है वी हैव टू रिस्टोर 30% ऑफ इट बाय 2030। जैसे कि 100 किलोमीटर ज़मीन अगर डिग्रेडेड है देश में तो 30 किलोमीटर हम रिस्टोर करेंगे। दूसरा, जो लैंड डिग्रेड हो रहा है धीरे धीरे यूजिंग अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, माइनिंग एट्सेट्रा, वी हैव टू रिड्यूस दैट 50% बाय 2050। डिड यू नोटिस द पैटर्न? 30% बाय 2030, 50% बाय 2050। मूविंग फर्दर, इट टॉक्स अबाउट अ रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जो कहता है कि क्लाइमेट चेंज और ट्रांजिशन से क्या क्या देशों की इकोनॉमी पर रिस्क आ सकते हैं। द फोर्थ पिलर इज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। अब हेडिंग पे देखो, इट सेड पीस, सो हैव द इंस्टीट्यूशंस ऑफ टुडे जैसे कि UN आर सक्सेसफुल इन प्रमोशन ऑफ पीस? लोल, इवन आस्किंग दैट क्वेश्चन गिव्स मी अ लाफ। बी इट रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टीन, इजराइल, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ टुडे हैव फेल्ड कंप्लीटली। Hence, it talks about कि आज के institutions should depict the reality of today, not of the World War era. And the fifth and the last pillar is technological transformation and digital public infrastructure. You all know कि India is focusing a lot on digital economy, from transaction to governance. We want to utilize technology for the well-being, जैसे कि अभी artificial rain कराई गई थी दिल्ली में, और ease of living. And the digital public infrastructure of ours includes CoWIN, DigiLocker, DBT, Direct Beneficiary Transfer, and to replicate the success of our own digital public infrastructure in low and middle income countries जैसे कि भूटान एंड नेपाल में रुपए, हमने एक वन फ्यूचर अलायंस का इनिशिएटिव लिया ना। ऊपर आपको याद होगा हमने बात की थी ग्लोबल साउथ की। इंडिया ने एक तो AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन करवाया। अफ्रीकन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज जिसका खुद का वजूद आया 2002 में, और जैसे आसियान के बीच में एक FTA है, इनका ACFTA, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ 2018 में। दूसरा, हमने 2 देशों को बुलाया, हम देखेंगे आगे क्यों बुलाया हो सकता है। फर्दर 3 करेंट अफेयर्स भी हैं ग्लोबल साउथ से रिलेटेड, जिसमें इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। पहला तो फॉकलैंड आइलैंड, a contested island between Argentina and UK.
Remember it. Argentina and UK. Yes, UK is still a colonizing power. एंड इन दोनों में इंडिया रिसेंटली फेवर्ड अर्जेंटीना. दूसरा, तंजानिया से लगते ही एक छोटा सा डॉट देखो साइड में, दैट इज ज़ांज़ीबार आइलैंड. वहाँ पे एक नया आईआईटी खुलने जा रहा है. तीसरा, इंडिया ने रिसेंटली केन्या को $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया टू मॉडर्नाइज इट्स एग्रीकल्चर. ना अब हमने जो पीछे सुना उसका मैपिंग, बिकॉज इट्स अफ्रीका एंड अफ्रीका इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ यूपीएससी. प्लस अ लिटिल एडवाइस, जब भी कंट्रीज देख रहे हो ना आप, तो डोंट कॉन्शियसली ट्राई टू रिमेंबर इट. यू आर बाउंड टू फॉरगेट इन द एग्जाम ड्यू टू प्रेशर. सिंपली उसको देखो बिना दिमाग लगाए, टू हैव अ विजुअल मेमोरी. फर्स्ट इज केन्या, द लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन. पैसे का मामला है भैया, ऐसे ही नहीं दिया होगा ना. तो इट्स एन इंडियन ओशन लिटोरल कंट्री. दूसरा, ये रीजन पायरेसी प्रोन है, तो वी विल रिक्वायर सपोर्ट ऑफ अदर नेशंस. तीसरा, टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. नेक्स्ट इज ज़ांज़ीबार आइलैंड पे आईआईटी. दिस विल बी लेड बाय प्रीति अगलेम, अ वुमेन. अब मैंने आपको बताया था ना कि इजिप्ट और नाइजीरिया को अलग से इनविटेशन भेजा था. इजिप्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, द गेटवे टू यूरोप, एंड नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका. प्लस वी ऑल्सो गेट द पोर्ट एक्सेस. नाउ देर आर 17 SDGs. यू रिमेंबर उसमें एक पिलर था, एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन SDGs. तुरंत याद करो, एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन SDG. एक्सेलरेट तभी होगा जब गाड़ी रुकी हुई होगी. गाड़ी रुकी क्या थी, अभी तक सिर्फ 12% ट्रैक पे है, 30% डिक्लाइन हो चुके हैं. ठीक है, तो SDG वर्ड मेंशन हो गया, तो हम लोग जल्दी से देख लेंगे 17 SDG क्या. नाउ लेट्स लुक एट द नंबर 1 and 2. ओनली व्हेन दे आर नॉट पुअर दे कैन बाय समथिंग टू ईट. The first one becomes no poverty and second one becomes zero hunger. So if we have accomplished the SDG 1, तो हमारा दूसरा automatically हो जाएगा ना. तो 2 follows the 1. Only when they are not poor they can buy something to eat. 1 and 2 is done. Let's move on to the next ones. 3, 4 and 5 and 6. Now look at the number 5. 5 divides the first 10 numbers into equal parts. 5 divides the first 10 numbers into equal parts. That means it must be talking about gender equality. Now if you just uno reverse it, 10 becomes reduced inequality. तो 5वां और 10वां is done. 3, 4, 6. अगर आप देखो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, उसमें क्या क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक उसके अंदर जो वो सब पॉइंट है, दैट इज सैनिटेशन. राइट, तो हेल्थ, एजुकेशन एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. आपको याद हो गया, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर सैनिटेशन. अगर आप मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स आप 2-4 बार पढ़ चुके होगे तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रहेगा. हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके अंदर से सैनिटेशन. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10 ऑल्सो डन. नाउ लेट्स लुक एट द 7th one. 7, सन. 7 becomes affordable and clean energy, solar energy. Let's look at 8th, decent work and economic growth. Decent work is mentioned in Article 43. Now let's look at 9. आई जो है वो 9 की तरह दिखता है ना. तो आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे 9 के अंदर, एंड दोज आर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेंशन्ड इन GS3. 9 इज डन, 10 इज डन. नाउ लेट्स कम टू 11. अब आप देखो जो 11 है उसमें अगर आप देखो बिल्कुल उसकी तरह लगता है ना, बिल्डिंग की तरह. गौर से देखो, बिल्डिंग की तरह लग रहा है ना थोड़ा बहुत. तो 11 becomes सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. द नेक्स्ट वन इज 12th. नाउ इसका मेरे को मिला नहीं, यू विल हैव टू रिमेंबर इट. और इससे जुड़े हुए टर्म्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ. लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ग्रीन वॉशिंग एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन. ट्राई टू रिमेंबर वर्ड्स, उनसे स्टोरी निकल जाएगी अपने आप. लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ग्रीन वॉशिंग एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड वर्चुअल वाटर. वर्चुअल वाटर सिंपल नाम से पता चल रहा है, विच वी आर नॉट एबल टू सी. सो लॉट ऑफ water is consumed while making few products. For example, textile consumes a lot of water. So, but it is not mentioned on the products. आप टी-शर्ट खरीदने जाओगे उसमें मेंशन नहीं रहेगा, राइट. तो उसी वजह से उसको हम बोलते हैं वर्चुअल वाटर. सो क्लाइमेट एडवोकेसी ग्रुप सेज कि दैट शुड बी मेंशन, क्योंकि जो आदमी क्लाइमेट कॉन्शियस हो गया खरीद रहा होगा वो देखिएगा अच्छा इतना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें कंज्यूम हुआ, आई शुड नॉट परचेज इट, राइट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. द लास्ट 5 जिसमें से 13 और 17 आपको याद करना पड़ेगा. अब आते हैं 14 और 15 पे. बोथ आर इन कंटिन्यूएशन, जिसमें से 14 बात करता है कि लाइफ बिलो वाटर, एंड उसका अगला ही बात करता है लाइफ अबव लैंड. थोड़ा वैसा आ रहा है ना, थोड़ा राइमिंग में या फिर कहते बिल्कुल कंटिन्यूएशन में. लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव लैंड, राइट.
अब 15 में विजुअल्स देखो, चिड़िया उड़ रही है। अब चिड़िया ने एक लीफ उठाई और जाके डाल पे बैठ गई। चिड़िया के मुंह में पत्तियां सिंबलाइजेस पीस। अब आगे की 2 वर्ड आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 50, इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। इट इज इन फैक्ट सेइंग कि द इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ वन इन अनदर्स डोमेन। इसके अलावा फ्यू मिसलेनियस थिंग्स भी मेंशन थी, जैसे कि भाषिनी ऐप, नाम से ही पता चल रहा है कि लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। एंड यू नो हाउ मच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कीन ऑन प्रमोटिंग लोकल लैंग्वेजेस। फर्दर इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इस ऐप के थ्रू हम लोग फॉर्म्स अपने डायलेक्ट में भर पाएंगे, और दूसरा कि अगर हमको किसी का ट्रांसलेशन पता है तो हम उसको लिख सकते हैं दूसरे के लिए, विच इज कॉल्ड एज भाषा दान। अदर वॉज मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम मिथिला, बिहार। इसको GI टैग भी मिला हुआ है। एंड इफ यू रिमेंबर, मैथिली इज पार्ट ऑफ दोस 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन्ड। नेक्स्ट इज जस्ट अ प्रीलिम फैक्ट, अगेन नीति से करो, कि सारे स्टेट एंड यूटीज कवर हुई है मीटिंग्स में। हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि दिमाग बोलेगा नॉट पॉसिबल, भाई सारे कैसे हो सकते हैं, बट एक्चुअल में हुई है। द लास्ट वन इज न्यू इनिशिएटिव्स विच वर अंडरटेकन बाय इंडिया ड्यूरिंग द मीटिंग। पहला तो डिजास्टर रिलीफ रिडक्शन ग्रुप एंड दूसरा स्टार्टअप 20। रिमेंबर द फर्स्ट पिलर ऑफ NDLD, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अलावा कुछ HLPs, हाई लेवल प्रिंसिपल्स भी आउटलाइन किए गए थे। फर्स्ट, ब्लू या ओशन इकोनॉमी, ऑब्वियसली चेन्नई में होगी, बड़ी कोस्ट लाइन, फिशरमैन इशू विद श्रीलंका इज ऑलवेज इन द न्यूज एटसेट्रा। दूसरा, टूरिज्म, रिमेंबर इट बाय गोवा चल रहा है क्या। तीसरा है इंक्रीजिंग MSMEs एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हमने देखा था कि हाउ मच दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी एंड जॉब्स, एंड यू ऑल नो एट फंडामेंटल लेवल हाउ मच इंफॉर्मेशन इज अ वाइटल थिंग आज के ज़माने में। सो मच सो इट इज़ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। ये हुआ था जयपुर में। फोर्थ, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, डेक्कन में। हमने पढ़ा भी था सेकंड पिलर के नीचे, एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs, रिमेंबर। पांचवा, लैंड रिस्टोरेशन, ऑब्वियसली गांधीनगर गुजरात, यू नो कि वहाँ पे डेजर्टेड एरिया काफ़ी है। एंड जस्ट टू मेक यू रिमेंबर थिंग्स, रिमेंबर द टारगेट लैंड रिस्टोरेशन का क्या था, 30% बाय 2030। द नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दिस सर्कुलर इकोनॉमी। यू रिमेंबर कि इट इज़ रिलेटेड टू द SDG 12, responsible consumption and production, Article 51 Clause A sub clause D, and Article 48 Clause A, which talks about protecting our environment. Now this concept has same principle as that of the Hindu philosophy. अब देखो, जैसे जीवन और मरण का चक्र चलता रहता है, उसी तरह प्रोडक्ट का भी एक जीवन या लाइफ होती है। बट सर्कुलर इकोनॉमी ये कहती है कि अगर प्रोडक्ट के आखिरी पड़ाव में भी हम लोग कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें और उसमें फिर से जान फूंक दें तो वो सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट कहलाया जाएगा। जैसे कि कई लोग अपनी आंखें डोनेट कर देते हैं कि उनके मरने के बाद किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। बट वाई डिड द नीड अरोज ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। यू सी, हमको कुछ प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट रिसोर्सेज थोड़ी ना है। अकॉर्डिंग टू अ UNEP रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, पिछले 15 सालों में फैशन कंजम्पशन दुगना हो गया है। वहीं पे हम एक कपड़ा कितनी बार पहनते हैं वो डिक्लाइन हुआ है 36%। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑन एन एवरेज एक आदमी टी-शर्ट पहनता है 100 बार, अब डिक्लाइन के बाद वो पहनेगा 64 बार। नाउ सो हाउ दिस सर्कुलर इकोनॉमी गोना हेल्प अस। यू सी, बिकॉज ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी कम से कम वेस्ट एंड्स अप इन लैंडफिल्स विच चेक्स द मीथेन इमिशन, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा होता है, ऑल्दो इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड गैस। दूसरा, वी वोंट रिक्वायर टू एक्सट्रैक्ट मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द मदर अर्थ। हमारे पास जो है उसी से काम चलाएंगे। ओके, बट हैव वी टेकन एनी इनिशिएटिव्स टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी? यस, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। इंडिया ने अपने खुद के लेवल पे नोटिफाइड EPR रूल्स, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन 2016। दूसरा, हमने रिसेंटली वन टाइम यूज प्लास्टिक बैन की थी। प्लस पॉलिसीज में हमने स्टील स्क्रैपिंग पॉलिसी और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आउटलाइन की, जिससे स्क्रैप के बाद भी हम लोग उसके पार्ट्स को यूज कर सकें। दूसरा, ग्लोबल लेवल पे GACERE, ग्लोबल अलायंस ऑन सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, वाज लॉन्च्ड बाय UNEP एंड UNIDO एट UNEA का 5th सेशन जो 2021 में हुआ था। एंड ये जो अलायंस है GACERE, ग्लोबल अलायंस ऑन सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, इसका इंडिया ने इंडिया स्पेसिफिक वर्जन लॉन्च किया अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इन चेन्नई।
इसके अलावा कुछ UNEP के भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल इनिशिएटिव, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हॉटस्पॉट एनालिसिस टूल, ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक्स इनिशिएटिव बाय UNEP along with India and UNWTO in Goa and Travel for Life initiative. बेसिकली उन जगह को प्रमोट किया जाए ट्रैवलिंग के लिए जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इज अबाउट वुमेन. यू ऑल नो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. वुमेन नीड्स एम्पावरमेंट बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने काफ़ी स्कीम्स से फोकस विमेन एज ए बेनिफिशियरी पे रखा है. जैसे कि PM मुद्रा में 70% अकाउंट्स विमेन के हैं. स्टैंड अप इंडिया में 81% जो लोन गए हैं दैट हैज गॉन टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स और 56% जनधन खाते विमेन के नाम पे हैं. इसके अलावा इनको आर्मी में परमानेंट कमीशन. सबसे ज़्यादा विमेन पायलट्स हिंदुस्तान में हैं. जितने स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स, उसमें से 43% विमेन हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं. 33% रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में. लास्टली हमने ट्रिपल तलाक अबॉलिश किया है. नेक्स्ट इज अबाउट डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. यू सी कि दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. इफ वील हैव मोर डिजिटाइजेशन, हमको रेजिलिएंट, स्टेबल, सिक्योर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी. बट व्हाट इज दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वी कीप टॉकिंग अबाउट? शब्द देखो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर. इसको हाईवे की तरह देखो. हाईवे पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों गाड़ियां चल सकती हैं. उसी तरह से इसका यूज बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टीज कर सकती हैं. जैसे यू कैन सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर टू वेरीफाई इन जीरोधा, अ प्राइवेट एंटिटी. अगला क्या है, इट इज ओपन टू ऑल. बैलगाड़ी चलाओ, साइकिल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इट इज एन ओपन सोर्स कोड. एंड लास्ट कि इंटर ऑपरेबल होना चाहिए. जैसे कि आधार इज यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ मनी एंड ऑल्सो समटाइम्स एज एन आइडेंटिटी कार्ड. एंड इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? जैम ट्रिनिटी, उमंग ऐप, डिजी लॉकर एट्सेट्रा. मगर इससे क्या फ़ायदा होगा डिजिटाइजेशन से? ये इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करेगा. कैसे? अब जब गांव में भारत नेट से इंटरनेट पहुंचेगा, वो आदमी अपना हैंडीक्राफ्ट एक जगह पे लिस्ट कर सकता है और बेच भी सकता है. उसके घर का बच्चा NCERT की वेबसाइट से फ्री PDF डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है. बट देर आर ऑलवेज फ्यू चैलेंजेस विच वी नीड टू एड्रेस. फर्स्ट, पीपल विल फाइंड नॉवल और न्यू वेज टू स्कैम यू. तो उस पॉसिबल डिफेंस के लिए R&D होना चाहिए. एंड सिंस द बॉर्डर्स हैव बिकम ब्लर्ड ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, सारे देश, इंडस्ट्री, सिटीजन का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है. एंड द लास्ट वन विच इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव इज़ अवेयरनेस. कि लोगों को अगर आगाह कर दिया जाए कि भैया जैसे OTP नहीं बताना वगैरह वगैरह. नाउ दिस डिजिटाइजेशन ऑल्सो लेड टू द बर्थ ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मगर वो भी करप्ट हो गया. उसमें बायसेस आ गए, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होने लगा. जैसे कि आप प्रॉम्प्ट डालते हो कि आई वांट दिस टाइप ऑफ पिक्चर, तो वो जो आउटपुट निकल कर आता है वो कई बार एक आर्टिस्ट का होता है जो कि वाइल ट्रेनिंग दीज मॉडल्स वाज यूज्ड. इट कैन ऑल्सो लीड टू इलीगल सर्विलेंस. एक AI जनरेटेड स्कैम मेल सबको भेज दिया जो हूबहू बिल्कुल डिटो असली लगता है. नाउ विल बी एबल टू डू सर्विलेंस ऑन अ मास लेवल इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बट अगर कुछ बुरी फोर्सेज होती हैं तो उनसे निपटने के लिए कुछ अच्छी शक्तियां भी जन्म लेती हैं. इसीलिए वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल AI विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जिसमें बायसेस ना हो, जो इक्वालिटी प्रमोट करता हो, जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो एट्सेट्रा. फर्दर, टू कोऑपरेट ऑन AI, अ ग्रुप ऑफ 29 nations have come together in a partnership called GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें भी रेशो स्क्यूड है एंड सिर्फ 4 ही ग्लोबल साउथ से हैं, इंडिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और सेनेगल. एंड लास्ट वाला आप सिर्फ एज अ प्रीलिम फैक्ट याद करो कि ओसाका प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट ट्रांजिशन. ऑब्वियसली अगर हमको पेरिस टारगेट्स रीच करना है तो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. बट रिमेंबर द कीवर्ड्स की जो ट्रांजिशन हो वो जस्ट हो, ग्रेजुअल हो, नहीं तो सप्लाई शॉक्स होंगे इकोनॉमी में. सो वी हैव अ टारगेट ऑफ 500 गीगावाट्स बाय 2030. बट हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? We can use various clean energies like wind, solar, nuclear, etc. बट इसमें challenges क्या आएंगे? पहला तो grids, क्योंकि ये बने हुए हैं पहले के. अब इसमें renewable energy को integrate करना will require either modification और overhaul. दूसरा storage, ताकि demand and supply mismatch को संभाल सके. एंड लास्ट इज लैंड एक्विजिशन. यू ऑलरेडी नो कि इट्स अ मेजर इशू. जब एक्सप्रेस वेज बनते हैं तब भी इतनी दिक्कत आती है.
यहाँ तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। इसीलिए सरकार ऐसे इनिशिएटिव्स लाई है विच ऑल्सो प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन एंड इन टर्न चेक्स द लैंड एक्विजिशन इशू। जैसे कि रूफटॉप सोलर स्कीम में टारगेट रखा है 4 गीगावाट्स, पीएम कुसुम स्कीम जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स इन रूरल एरियाज, उसका टारगेट है 31 गीगावाट। दिस चेक्स दैट ग्रिड इश्यूज जो हमने बात की थी। अदर्स आर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। एज द नेम सजेस्ट, इट्स एन ऑब्लिगेशन कि आपको भाई साहब जरूरी है खरीदना। फर्दर यू कैन नॉट क्रिएट और मैनेज ऑल दीज थिंग्स अगर आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स ना हो, तो उसके लिए स्किलिंग प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट चलाती है एंड उस स्किल्ड पर्सनल को हम हाइड्रो पावर में कहते हैं जल ऊर्जा मित्र और विंड में बोलते हैं वायु मित्र। एंड द करंट स्टेटिस्टिक्स विच कैन बी कंफ्यूजिंग इन एग्जाम इज कि हमारी कैपेसिटी जनरेट करने की 43% है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 43% जनरेट कर रहे हैं, हम करेंटली सिर्फ 23% ही जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, बाकी फॉसिल से। एंड द लास्ट वन इज रिगार्डिंग एम एस स्वामीनाथन आर्टिकल। यू नो इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है एंड देर आर चांसेस दैट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इनके आर्टिकल में कुछ ही रेलिवेंट पॉइंट्स थे फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बाकी इट वाज लाइक फिलर्स एंड स्टोरीज। वन इज अबाउट एंशियंट तमिलनाडु फार्मिंग सिस्टम जैसे कि कुरेंजी, मुल्लय, पालय, 5 थे बट आप सिर्फ 3 याद रखो। अगला उन्होंने स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए कहा कि किसानों को स्टबल की इकोनॉमिक वैल्यू दिखाओ, वो अपने आप जलाना छोड़ देंगे। जैसे कि साउथ इंडिया में स्टबल नहीं जलाया जाता। वी कैन यूज दैट स्टबल इन पेपर, बोर्ड इंडस्ट्री एंड एज अ फीड टू एनिमल्स। और आखिरी, रिमेंबर इट एज अ प्रीलिम फैक्ट कि शुगर केन इज द मोस्ट एफिशिएंट अब्जॉर्बर ऑफ सोलर एनर्जी। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने सिर्फ रेलिवेंट आपको बताया है ताकि आपके समय का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। हैव अ गुड डे।